संभल सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्क ने मदरसे को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने देश की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये सब बीजेपी की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि वो जो है बीजेपी वो देश के हालात बिगाड़ना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि हमेशा से ही हिंदू बच्चों भी किसी बिरादरी के भी हों, उनके भी सब मदरसों में पढ़ते रहे हैं, आज भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर मदरसों पर की पढ़ाई पर आखिर बैन क्यों किया जा रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है, रुकावट क्यों डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले मदरसों के सर्वे कराए गए, सरकार हर तरह से सिर्फ हैरासमेंट करना चाहती है। उन्होंने पूरी केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मुसलमानों को ना पढ़ने देंगे ना पढ़ने देना चाहते हैं, बल्कि ये तो मदरसों को ही खत्म कर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों को कमज़ोर करने की एक कोशिश है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुसीबत में काम नहीं आएगा। क्या हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमने ही तो दी है, हर किसी की मुसीबत नहीं है? क्या हमसे जुड़ी मुसीबत हर किसी की मुसीबत नहीं है? कि देश के अंदर बहरहाल पार्टियां कोई भी हो वो चले। अब हुक्मरानी इस वक्त बीजेपी की है तो इसका मतलब नहीं है कि नफ़रत की ये फ़िज़ा पैदा करने के लिए हिंदू मुस्लिम का नारा लगाकर एक दूसरे से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे मुल्क हमारा कमज़ोर होगा, तरक्की नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, कमज़ोर हो रहा। मुल्क को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, जबकि चाइना मुंह फैलाए हमारे सामने खड़ा हुआ है। हम चाइना की तरफ तो नहीं देख रहे इतना, इससे ज़्यादा अपने मुल्क में मुसलमानों की तरफ मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुसलमान हिंदुस्तान की बहरहाल किसी मुसीबत में काम नहीं आएगा? जब अंग्रेज़ों को कब्ज़े में था हिंदुस्तान, तब मुसलमान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, सबसे ज़्यादा जेलें काटी हैं, गोलियां खाई हैं और हर किस्म की मुसीबत झेली है, फांसी के तख्तों को चूमा है। थैंक यू सर। हाँ सर, जिस तरह से मदरसे को लेकर एक आदेश आया है कि वहाँ पर कोई भी हिंदू या दूसरी जाति के नहीं पढ़ेंगे, उसका सर्वे कराया जा रहा है, रिकॉर्ड लिया जा रहा है, क्या मानते हैं इस बात को? देखिए, ये सब बीजेपी की पॉलिसी है कि हालात को बिगाड़, किसी तरीके से हालात बिगड़े मुल्क के, वो मुल्क के हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। और हमेशा से हिंदू बच्चे भी किसी बिरादरी किसी कौम के हैं, सब मदरसों में पढ़ते रहे हैं और आज भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है पढ़वाने में। तो फिर गवर्नमेंट को क्यों एतराज़ हो रहा है, क्यों रुकावट डाली जा रही है इन पर? पहले मदरसों के सर्वे किए गए, अब मदरसों में पढ़ाई को रोका जा रहा है। अब मदरसों के सर्वे भी करा लिए, सबको हर तरीके से हरेस करना चाहते हैं मुसलमानों को। तो मुसलमान तालीम हासिल करे तो उनकी नज़र में वो गुंडा बदमाश दिखाई दे रहा। तो सवाल ये है कि बहरहाल मुसलमानों को न पढ़ने देना चाहते हैं, न पढ़ाना चाहते हैं, बल्कि उनके ख़िलाफ़ तरह तरह से इंक्वायरियाँ करके जांचें करके हालात बिगाड़ना चाहते हैं और मदरसों को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से आप, इस तरह की जो लगातार वारदात सामने आ रही है? हाँ, तो ये गवर्नमेंट को इस पर बहरहाल सोच समझ के काम करना चाहिए और पॉलिसी को इसमें बदलना चाहिए और मतलब ये है कि इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं की जाए। जिस तरीके से निज़ाम मदरसों का चलता था वैसे ही चलता रहे। जिस तरह से मदरसों की बात की है, इस तरह से धर्मगुरु जो गुरुकुल खुले हुए हैं, वहाँ भी मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और भी पढ़ते हैं, तो तालीम को क्यों बांटना चाह रहा है? नहीं, तो ये इस तरीके से लोगों में आपस में बंटवारा कर रहे हैं, बांट रहे हैं, कौमों को बांट रहे हैं। अरे सारा हिंदुस्तान, सारा मुल्क एक है। जब कभी खुदा न खास्ता मुल्क के ऊपर कोई परेशानी आती है तो सारा मुल्क खड़ा हो जाता है, तो उसमें तो बंटवारा नहीं होता। संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट।